फोर्स की डायरेक्शन देखनी है बच्चे, ठीक है। तो फोर्स देखो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल लगेगा, इस साइड को कंडक्टर है, इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स की डायरेक्शन इस साइड को आ रही है F1। सेम हेयर हमने लगा के देखना है इस साइड को, तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को आएगा, इस साइड को, इस साइड को टुवार्ड्स कंडक्टर X, इसका मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड फोर्स, इसकी फोर्स टुवार्ड्स कंडक्टर S, इसकी फोर्स टुवार्ड्स कंडक्टर Y। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू BIL। सो F2 दिस फोर्स इज इक्वल टू B1I2। B1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, μ0/4 2I1/d इंटू I2। सो दिस बिकम μ0/4 2I1I2/d। सिमिलरली हम F1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। F1 क्या आ जाएगा, दैट इज B2I1। फील्ड पर आया करंट, सॉरी F2 निकाला हमने, दैट इज इक्वल टू B1I2। सो दिस बिकम F1 क्या आ जाएगा बच्चे हमारा, ये मैंने पीछे निकालना है, F1 B2I1, दिस वन B2I1 F1 आएगा हमारा B2I1। वही सेम चीज़, करंट अपना फील्ड पर आया, वो मैंने बताया है, अपने फील्ड का जो हम प्रोड्यूस करते हैं फील्ड, उसका इफेक्ट दूसरे को पड़ता है, दूसरे कंडक्टर को पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने B2 की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, μ0/4 2I2/d, ठीक है। सो यहाँ पे पुट करनी है, सो F1 इज इक्वल टू F2। इसका क्या मतलब है, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। सन्स यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया है कि व्हेन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि F1 किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, F2 के, μ0/4 2I1I2/d। F1 की वैल्यू ये आई, μ0/4 2I1/I2 इंटू d, यही वैल्यू हमारे पास इसकी है F2 की, μ0/4 2I1I1I2/d, सेम है, ठीक है। अगर सेम, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो कंडक्टर्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे करंट है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं दो, X एंड Y पैरेलल है, इन्फानाइट है, ठीक है। इन्फानाइट मीन्स इनकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, इन्फिनिटी है, पर लेट वी एज्यूम इट I 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे BIL आया ना, F इज इक्वल टू BIL, तो L क्या है 1, तो दिस बिकम BI, F की वैल्यू सिंपल। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेगा X कंडक्टर, उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, Y को, यहाँ पे आएगी इसकी डायरेक्शन, Y जो फील्ड करेगा वो X पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, ठीक है। आगे तो सिंपल ही है, आपको पता है स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0/4 2I/d। अगर फर्स्ट के लिए निकालना B1, सो μ0/4 2I1/d, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स बिटवीन टू इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चे, इसके बेस पे आपको डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर की डिफाइन करने को। सो यहाँ से F इज इक्वल टू μ0/4 2I1/I2/d, d को 1 मीटर, I1I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। F क्या आता है, μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 × 10⁻⁷। सो यहाँ से F कितना आ गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। सो करंट 1 एम्पियर का जब कब होगा, जब हमें ये प्रोड्यूस करेगा फोर्स कितनी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर, कब, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। यही लिखा है 1 ampere is that current which if maintained in two infinite long straight conductors of negligible cross sectional area separated by, simple बोलना आपने, current is said to be of, current between two infinitely long straight wire conductor is said to be of 1 ampere if they are separated by distance of 1 meter, experience या causes a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then it is said to be of 1 एम्पियर, करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। सिंपल, एरिया की बात ही नहीं करनी आप, सिंपल, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ या कॉजेज अ फोर्स ऑफ,
here it's all about your force between this article, force between two infinitely long straight parallel conductors carrying current. Thank you very much.